डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम अप्लाइड फिजिक्स 102 कोड के जो यूनिट है नंबर 10 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें एक टॉपिक की बात करेंगे और वह टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर एक ऐसी अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका प्रयोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और विद्युत शक्ति को स्विच ऑन या ऑफ करने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को प्रवर्धित करने के लिए किया जाता है। We can say that कि transistor is a semiconductor electronic device which can be used to amplify electronic signal or switch on or off the electrical power or electric signal। इससे पहले ट्रांजिस्टर के आविष्कार से पहले निर्वात ट्यूब जो है वो काम में ली जाती थी, वैक्यूम ट्यूब्स काम में ली जाती थी। ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है, प्रतिस्थापित कर दिया है। पहले जो कार्य ट्रायोड से करते थे हम लोग, वही कार्य अब अधिकांशतः जो है वो ट्रांजिस्टर के द्वारा किए जाते हैं। वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस के कई सारे दोष हैं जो ट्रांजिस्टर में नहीं है, इसलिए ट्रांजिस्टर जो है वह बेटर डिवाइस है इन कंपैरिजन टू ट्रायोड इन केस ऑफ वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर के प्रकार। ट्रांजिस्टर मेनली दो टाइप के हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी जिसको बोलते हैं, या सामान्य शब्दों में जिसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं। दूसरा प्रकार है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एफईटी। जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं वो उनको बाइपोलर इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें दो प्रकार के आवेशवाहक, धारावाहक कह दीजिए, आवेशवाहक कह दीजिए, करंट कैरियर कह दीजिए, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन और होल। दो प्रकार के बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये दो प्रकार के ट्रांजिस्टर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ट्री डायग्राम में। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जिसे बीजेटी बोलते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जिसे एफईटी बोलते हैं। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में दो प्रकार के ट्रांजिस्टर हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसी प्रकार से फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है, जिसको हम शॉर्ट में एफईटी बोलते हैं, दो प्रकार के हैं, जंक्शन एफईटी या मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एफईटी। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एफईटी जिसको मॉसफेट भी बोलते हैं। इस प्रकार से ये दो तरह के ट्रांजिस्टर होंगे। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बात जब हम करते हैं तो इसमें एक ही प्रकार के करंट कैरियर होते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या होल। ट्रांजिस्टर मेनली सेमीकंडक्टर सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ है, जो मुख्यतः या तो सिलिकॉन होगा या जर्मेनियम होगा। इसमें तीन प्रकार के टर्मिनल होते हैं, उत्सर्जक, इमीटर, आधार, बेस एवं संग्राहक, कलेक्टर। उत्सर्जक और संग्राहक जो हैं वो समान प्रकार के अर्धचालक होते हैं, जबकि आधार इनसे विपरीत प्रकार का अर्धचालक होता है। जैसा कि मैंने कहा था, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दो प्रकार के हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो जो एनपीएन ट्रांजिस्टर, जैसा कि यहाँ नाम से स्पष्ट है, तो उत्सर्जक और संग्राहक, इमीटर एंड कलेक्टर, ये दोनों एन नेचर के हैं एनपीएन में, जबकि आधार उनसे विपरीत अर्थात पी नेचर का है। अगर मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करूं तो उत्सर्जक और संग्राहक दोनों पी टाइप के सेमीकंडक्टर होंगे, जबकि आधार जो है वो एन टाइप का सेमीकंडक्टर होगा। इस प्रकार से हम ये कह सकेंगे कि उत्सर्जक और संग्राहक जो है वो तो समान प्रकार के अर्धचालक होंगे, लेकिन आधार जो है वो उनसे विपरीत प्रकार का अर्धचालक होगा, या तो पी टाइप का होता है या एन टाइप का होता है। इस प्रकार से ट्रांजिस्टर के दो प्रकार हमने यहाँ पर देखे। ये ट्रांजिस्टर का सिंबल जो है, जो हम परिपथ में सर्किट में यूज करते हैं, तो ये सिंबल उसका हम यूज करेंगे। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये इमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर, अर्थात उत्सर्जक, आधार और संग्राहक, ये तीनों टर्मिनल यहाँ पर बताए गए हैं। ये एरो जो है यहाँ पर, यह डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात जो हमारी विद्युत धारा की दिशा है उसको ये बताता है। यहाँ पर एरो बेस टू इमीटर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में एरो जो हमारा वो बेस टू इमीटर है, अर्थात
धारा जो है विद्युत धारा वह इस प्रकार से प्रवाहित होगी। इसी प्रकार से पीएनपी ट्रांजिस्टर देख लीजिए, तो इमीटर, बेस और कलेक्टर, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। यहाँ पर एरो ये देखिए आप, उत्सर्जक से आधार, एरो दोनों में अंतर यहाँ से स्पष्ट हो जाना चाहिए। एनपीएन ट्रांजिस्टर में एरो जो है वह बेस टू इमीटर है, जबकि पीएनपी ट्रांजिस्टर में ये एरो इमीटर टू बेस है, अर्थात उत्सर्जक से आधार की ओर एरो। ये एरो ये बताएगा कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो है वह इमीटर टू बेस होगी, जबकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बेस टू इमीटर होगी। तो ये संकेत यहाँ पर दोनों ट्रांजिस्टर के लिए हम काम में ले सकते हैं, पीएनपी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और एनपीएन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब हम बात करते हैं कि ये जो टर्मिनल है तीन, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक, इनके क्या कार्य हैं। इमीटर जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उत्सर्जक, अर्थात ये किसी प्रकार के पार्टिकल इमिट कर रहा है, उत्सर्जन का कार्य कर रहा है। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उत्सर्जक जो है वो बहुसंख्यक धारावाहकों को उत्सर्जित करता है, जिनके कारण ट्रांजिस्टर में धारा प्रवाहित होती है। अगर मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करता हूँ तो एन जो है वो इसमें उत्सर्जक है, अर्थात एन जो है उसमें मेजॉरिटी करंट कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक जो है वह इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर उत्सर्जित करेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बेस रीजन की तरफ गति करेंगे और इसके कारण ट्रांजिस्टर में धारा प्रवाहित होगी। आधार, बेस सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यह धारावाहकों के प्रवाह को नियंत्रित करता है, अर्थात इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज या करंट कैरियर्स और चार्ज कैरियर्स। तो बेस का फंक्शन क्या हुआ कि वह करंट कैरियर्स के फ्लो को कंट्रोल करता है। संग्राहक, कलेक्टर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इट इज गोइंग टू कलेक्ट समथिंग, अर्थात यह धारावाहकों को जो कि उत्सर्जक से निकले थे उनको एकत्रित करने का कार्य, संग्रहित करने का कार्य करता है। तो ट्रांजिस्टर के ये तीन टर्मिनल हैं, इनके बेसिक फंक्शंस यहाँ पर हमने देखे। अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में जो इमीटर बेस जंक्शन है, उत्सर्जक आधार संधि जो है इमीटर बेस जंक्शन, यह अग्र बायस में होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा, और जो संग्राहक आधार संधि है वह पश्च बायस में रखी जाती है। इमीटर बेस जंक्शन इज इन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस जंक्शन इज इन टू बी रिवर्स बायस। जो आधार क्षेत्र है उत्सर्जक और संग्राहक की तुलना में बहुत ही पतला होता है। पतला होने का मतलब हमारा यहाँ पर यह है कि इसमें अपद्रव्य की सांद्रता उत्सर्जक और संग्राहक की तुलना में बहुत ही कम होती है। स्पष्ट है कि आधार जो है वह उत्सर्जक और संग्राहक से विपरीत प्रकार का अर्धचालक है, साथ ही इसमें जो इम्प्योरिटी की कंसंट्रेशन है यह बहुत ही कम होती है। ये देखिए, अब ट्रांजिस्टर की एक्शन की हम बात कर रहे हैं। परिपथ चित्र आपके सामने है। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। पी साइड इमीटर को, एन साइड बेस को और पी साइड अगेन कलेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है, ये पी साइड पॉजिटिव से, बेस एन साइड नेगेटिव से। इधर आप देख सकते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन, ये रिवर्स बायस में है, पी साइड नेगेटिव से, एन साइड जो है ये पॉजिटिव से। तो इस प्रकार से इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में, और ये जो आपकी बेस रीजन है ये थिन बताई गई है, इट मीन्स ये लाइटली डॉप्ड है इन कंपेरिजन टू इमीटर एंड कलेक्टर। ठीक है, यहाँ पर होगा क्या, एक्शन हम देख सकते हैं। ये पी साइड पॉजिटिव से कनेक्ट है, इसमें मेजॉरिटी करंट कैरियर्स होल्स हैं, ये होल्स इस टर्मिनल से रिपेल होंगे और मूव करेंगे टुवर्ड्स बेस। बेस लाइटली डॉप्ड है, अर्थात इसमें इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन कम है, इसलिए इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी इनके कंपैरिजन में जो मुक्त आवेशवाहक है पी में, उनके कंपैरिजन में इसमें मुक्त वाहक आवेशवाहक कम होंगे। अतः जो जितने होल्स यहाँ से स्टार्ट हुए थे रिपेल होकर के बेस रीजन की ओर, उनमें से कुछ ही होल इस रीजन में रिकम्बाइन होंगे, अर्थात एक दूसरे इलेक्ट्रॉन होल जो है इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर होगा।
इसके बाद जो शेष रहे होल हैं वो आगे की और कलेक्टर रीजन की ओर गति करेंगे और इस टर्मिनल्स के द्वारा, नेगेटिव टर्मिनल के द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे, आकर्षित कर लिए जाएंगे। इस प्रकार से होल का मूवमेंट इस प्रकार से होगा। इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे होल का जो मूवमेंट है वही डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट की रहती है। इसलिए पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो एरो था हमारा वह इमीटर टू बेस होगा, जो कि डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से ये एक्शन है। यहाँ पर एक हम बात कर सकते हैं इमीटर्स, इमीटर करंट आई, बेस करंट आई बी और कलेक्टर करंट आई सी हो तो आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी होगा। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि बेस करंट जो है वो बहुत ही कम होगी। इमीटर करंट बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के इक्वल होगी, अर्थात उत्सर्जक धारा जो है वह आधार धारा और संग्राहक धारा के योग के बराबर होगी। आधार धारा बहुत ही कम होती है, इसलिए जो संग्राहक धारा है वह लगभग उत्सर्जक धारा के बराबर होगी, उससे थोड़ा सा कम होती है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में देख लीजिए आप वही चीज वापस, यहाँ पर एन साइड इमीटर है, पी साइड बेस है और एन साइड अगेन कलेक्टर संग्राहक। अब यहाँ पर ये एन साइड है, ये फॉरवर्ड इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में, पी साइड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एन साइड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो इस प्रकार से इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो गया, कलेक्टर बेस जंक्शन एज यूजुअल इन रिवर्स बायस, एन साइड बैटरी के पॉजिटिव से, पी साइड बैटरी के नेगेटिव से। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में भी जो इमीटर बेस जंक्शन है फॉरवर्ड बायस में और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में। अगेन यहाँ पर मेजॉरिटी करंट कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होंगे, जंक्शन की तरफ अर्थात बेस रीजन की तरफ मूव करेंगे, और जब बेस रीजन की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर जो कुछ होल है उनसे इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, लेकिन शेष रहे इलेक्ट्रॉन जो है वो कलेक्टर रीजन की तरफ जाएंगे और इस टर्मिनल द्वारा कलेक्ट कर लिए जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, जिससे ये अट्रैक्ट होंगे। इस प्रकार से अगेन हम बात करेंगे यहाँ पर भी आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, अर्थात उत्सर्जक धारा जो है वह आधार धारा संग्राहक धारा के योग के बराबर होगी। आधार धारा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन बहुत कम मात्रा में है, इसलिए यहाँ पर आधार धारा बहुत ही कम होगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इमीटर करंट जो है और कलेक्टर करंट है ये दोनों तो मिली एम्पियर में नापी जाती है, और जो बेस करंट है बहुत कम होने से इसे माइक्रो एम्पियर में मेजर किया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के ट्रांजिस्टर की, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एफईटी। एफईटी में धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को काम में लेते हैं, इसीलिए इसे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में 3 तरह के टर्मिनल होंगे, सोर्स, गेट एंड ड्रेन। यहाँ पर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए गेट टर्मिनल जो है उस पर अपन वोल्टता आरोपित करते हैं, वोल्टेज जो है वो ऑपरेट करते हैं। इससे सोर्स और ड्रेन के बीच में जो कंडक्टिविटी है वो परिवर्तित होती है। यहाँ पर हम बात करेंगे जो एफईटी है हमारे, उनमें एक ही प्रकार के आवेशवाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन या होल, जबकि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जिनको हमने यहाँ पर डिटेल में भी देखा था उनमें 2 प्रकार के आवेशवाहक हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों। अब ट्रांजिस्टर के एडवांटेजेस क्या हैं? चीप एंड अवेलेबल, चीप अर्थात सस्ता है, काफ़ी सस्ता है क्योंकि इसमें सिलिकॉन जो कि बहुत ही सस्ती उपलब्ध हो सकती है, अवेलेबल है एबंडेंस में। फास्ट, स्पीड जो है इसमें ट्रांजिस्टर में एक्शन जो है वो फास्ट होंगी। नो पावर लॉस, वैक्यूम ट्यूब में कैथोड को हीट करना होता था इसलिए उसमें पावर का लॉस होता था, जो यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए ये यहाँ पर एक्शन भी फास्ट होंगी, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब में कैथोड को हीट होने में समय लगता था तो एक्शन स्लो होती थी, जबकि इसमें एक्शन जो है वो फास्ट होंगी। लॉन्ग लाइफ, इसमें जो ट्रांजिस्टर है वैक्यूम ट्यूब की तुलना में इनकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा है। गुड वर्किंग एट लो वोल्टेज, कम वोल्टता पर इनकी वर्किंग बहुत ही अच्छी है। तो इस प्रकार के ये एडवांटेजेस जो है वो ट्रांजिस्टर के हैं। उपयोग, ट्रांजिस्टर को हम मेनली देखिए आप, इट कैन बी एक्ट एज ए स्विच, स्विच की तरह काम में ले सकते हैं, अर्थात सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में काम में ले सकते हैं। हम यहाँ पर एक सिग्नल अप्लाई करें
और उसको एम्पलीफाई करना हो, प्रवर्धित करना हो, तो हम ट्रांजिस्टर के द्वारा इसको कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर के इनपुट सर्किट में हम जिस सिग्नल को एम्पलीफाई करना होगा उसको लगाएंगे, तो जो आउटपुट में मिलेगा हमें वह एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल मिलेगा। और इसी प्रकार से ट्रांजिस्टर को वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में भी काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने ट्रांजिस्टर के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की है। धन्यवाद। थैंक यू।